गोकू जब नैमिक पर आता है तो वो यूनिवर्स के सबसे खतरनाक क्रिएचर से मिलता है, फ्रीजा। फ्रीजा ड्रैगन बॉल के सबसे खतरनाक विलेन में से एक है। उससे इतने मौके मिल चुके हैं लेकिन वो तब भी वैसा है जैसे वो शुरुआत में था। गोकू और फ्रीजा दोनों स्ट्रॉन्ग बनते रहते हैं पूरी सीरीज के अंदर। गोकू सुपर सैयन के बाद बहुत सारे नए लेवल पर चला जाता है। बू से लड़ता है, बीडर से लड़ता है, उन सब से लड़ता है जिनका किंग कोल्ड ने मना किया था कि फ्रीजा को उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन गोकू ने इन दोनों को हरा लिया। लेकिन इसी के बाद फ्रीजा भी ट्रेनिंग करता है और पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इन दोनों का पावर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है और मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स गो। शुरुआत में इन दोनों के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है, पूरी सीरीज में सबसे बड़ा। गोकू 2 के साथ और फ्रीजा 120 मिलियन के साथ। गोकू एक लो क्लास सैयन था जिसकी वजह से उसका पावर लेवल बहुत कम था। लेकिन फ्रीजा अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो अपनी पावर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स बनाता है, उसकी पहली, दूसरी और थर्ड फॉर्म। तो उसका पावर लेवल होगा 530,000 और वो तब भी गोकू के बहुत ऊपर है। लेकिन गोकू अर्थ पर आता है और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, इसीलिए जब वो नैमिक पर पहुंचता है तो उसका पावर लेवल 180,000 हो जाता है। लेकिन अब भी वो फ्रीजा के बहुत नीचे है और सालों भर की ट्रेनिंग के बाद भी वो फ्रीजा की पहली फॉर्म को भी नहीं सरपास कर पाया। हमें पता है गोकू कितनी ट्रेनिंग करता है, पर इस पॉइंट पर फ्रीजा ने एक सेकंड के लिए भी ट्रेनिंग करने का सोचा भी नहीं है। पर नैमिक पर कुछ बैटल्स के बाद गोकू जब पहली बार फ्रीजा से मिलता है तो फ्रीजा की तीनों फॉर्म्स को सरपास कर लेता है और उन तीनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन तब तक फ्रीजा अपनी ट्रू फॉर्म, अपनी फाइनल फॉर्म में आ चुका होता है और वो भी अपनी 1% पावर यूज़ कर रहा होता है। इसी की वजह से गोकू टिक भी पा रहा था। गोकू कायोकेन को यूज़ करके फ्रीजा को अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब फ्रीजा अपनी 50% पावर यूज़ करता है तो वो गोकू से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसमें उसका पावर लेवल 1 मिलियन के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी जब सबको लगा था कि कुछ नहीं हो सकता, उसी वक्त गोकू स्नैप करता है और एक लेजेंडरी वॉरियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एक सुपर सैयन बन जाता है और इसके बाद से फ्रीजा की कोई भी कोशिश काम नहीं आती। वो अपनी 100% पावर भी यूज़ करता है, लेकिन वो तब भी गोकू से कमज़ोर होता है। वो गोकू के पास भी नहीं पहुंच सकता। तभी फ्रीजा वापस आता है मैका फ्रीजा बनकर, और इससे फ्रीजा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ट्रंक्स उसे आते ही उसे काट देता है। वहीं गोकू याददाश्त पर अपनी सुपर सैयन फॉर्म को मास्टर कर लेता है, जिसके साथ साथ वो एक खतरनाक टेक्निक सीखता है, इंस्टेंट ट्रांसमिशन। मैका फ्रीजा गोकू के पास भी नहीं पहुंच पाता है और गोकू सच में फ्रीजा का सबसे बुरा सपना बन चुका है। और जैसे स्टोरी बढ़ती है गोकू की पावर और बढ़ जाती है। वो सुपर सैयन 2 के साथ सुपर सैयन 3 भी अचीव कर लेता है और ड्रैगन बॉल जी के एंड पर यह होती है फ्रीजा और गोकू की पावर। गोकू वहाँ ऊपर और फ्रीजा वहाँ बिल्कुल नीचे। जबकि शुरुआत में गोकू एक लो क्लास सैयन था और फ्रीजा एक मॉन्स्टर। मगर इसी के साथ शुरू होता है ड्रैगन बॉल सुपर, जिसमें गोकू गॉड की अचीव कर लेता है और उसके बाद वो सुपर सैयन के साथ उसे फ्यूज करके वो बन जाता है एक सुपर सैयन ब्लू। और यही हमें फ्रीजा का हिडन पोटेंशियल देखने को मिलता है। किसी को नहीं पता था फ्रीजा के पास इतना पोटेंशियल भी हो सकता है। उसने 4 महीने की ट्रेनिंग से सीधा सुपर सैयन से सुपर सैयन ब्लू की पावर पर पहुंच गया, उससे भी ज़्यादा। मगर उसने इसको मास्टर नहीं किया, जिसकी वजह से वो हार गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि फ्रीजा मिलियन के पावर लेवल के साथ पैदा हुआ था और गोकू सिर्फ 2। तो ये सेंस बनाता है कि ये दोनों एलियंस में बहुत पोटेंशियल है, जिसे वो ट्रेनिंग करके अचीव कर सकते हैं। मगर गोकू और वेजिटा इस बार भी जीत गए। लेकिन जब फ्रीजा टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए वापस आता है तो उसने किसी तरह हेल के अंदर ही ट्रेनिंग करने का रास्ता ढूंढ लिया, जिससे वो अपनी गोल्डन फॉर्म को भी मास्टर करके बिल्कुल सुपर सैयन ब्लू के लेवल पर पहुंच जाता है।
लेकिन इसके बाद भी गोकू के पास कायोकेन होता है, जिससे वो फ्रीजा से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि टूर्नामेंट के अंदर क्या हुआ था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से गोकू अनस्टॉपेबल बन जाता है। फ्रीजा उसे हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। एंजल्स के लैडर पर पहुंच चुका है, इसलिए वो वहाँ ऊपर है और फ्रीजा वहाँ नीचे। और ड्रैगन बॉल सुपर के एंड में यही रहता है। जिसके बाद मोरो आर्क होता है, जहाँ गोकू मीरस के साथ ट्रेनिंग करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में टैप होना भी सीख लेता है, जिससे वो मोरो को भी आसानी से हरा लेता है। जिसके अगले ही आर्क में वो यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल से लड़ता है, ग्रैनोला। जिसके बाद वो ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है, एक नया लेवल। लेकिन जब ये सब हो रहा होता है, फ्रीजा एक प्लैनेट के अंदर हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में होता है और वो सालों तक ट्रेनिंग कर रहा होता है। 4 महीने की ट्रेनिंग से वो ब्लू के लेवल पर पहुंच गया था और अब वो सालों ट्रेनिंग कर रहा है। वो अचानक से आता है और नीचे लैंड होता है और यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट को ऐसे मारता है जैसे वो यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि यूनिवर्स का कचरा है, और अपनी नई फॉर्म रिवील करता है, ब्लैक फ्रीजा। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी टेक्निक अचीव कर ली हो, पर फ्रीजा के पोटेंशियल के सामने वो भी कुछ नहीं है। ब्लैक फ्रीजा यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है। वो गोकू की नई फॉर्म को भी आसानी से हरा लेता है। फ्रीजा ने 10 साल की ट्रेनिंग से यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल पा लिया है। गोकू 50 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, मगर फ्रीजा के सामने वो भी कुछ नहीं कर सकता। अब ब्लैक फ्रीजा वहाँ ऊपर है और गोकू उसके नीचे। शायद फ्रीजा हमेशा एक मॉन्स्टर रहेगा, लेकिन गोकू अब भी होप ऑफ द यूनिवर्स है। वो किसी तरह भी नेक्स्ट लेवल पर जाएगा और फ्रीजा को हराने का तरीका ढूंढ ही लेगा। तो यही है फ्रीजा और गोकू का पावर लेवल। तुम्हारा फेवरेट कौन है, फ्रीजा या गोकू? मेरा तो गोकू है। ऐसा ड्रैगन बॉल कंटेंट देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।